हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पार्ट ए फिजिक्स और पार्ट बी फिजिक्स से आ सकता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और कई बच्चे होते हैं कि जिनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, फिर भी उनको चाहिए कि मुझे मेरी तैयारी 100% श्योर अच्छी हो जाए। तो उनके लिए, इन दोनों बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करोगे, क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ चाहिए, या जो भी मैं टॉपिक या क्वेश्चंस बताने वाला हूं उसका फ्री में पीडीएफ नोट्स आपको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे, अब जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आपका पार्ट ए है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका 4 यूनिट जो होता है वो आपका पार्ट ए में आता है। पार्ट ए फिजिक्स में आता है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक थियरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। और इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट सेकंड में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है, वही सारा मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए बच्चों, पहले यूनिट में हमने आपको गॉस लॉ बताया हुआ है, और गॉस लॉ से क्वेश्चन आना कंफर्म है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। तो आप एक तो पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट तैयार कर लो, फिर उसके बाद गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस बताए हैं, जैसे पिल बॉक्स के लिए मैंने प्रूफ करवाया है, किसी स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड इनसाइड, और आपके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारा कैलकुलेशन करने के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉन्ग में पूछता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन टर्म्स ऑफ आर थीटा। ठीक है, किसी डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डाइपोल क्या होता है। अब देखो, इस टॉपिक का आंसर बताने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जो जो टॉपिक, यहाँ पे आपको टॉपिक भी पता चल रहा है, साथ में क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी पता चल रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो यहाँ पे रिलेशन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोलराइजेशन वेक्टर है। तो ये सारे वेक्टर्स के बीच में एक रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने प्रूव करवाया है। अभी मैं आगे जब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता लूंगा 4 यूनिट का, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको फ्री में नोट्स या पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो या वो टॉपिक कहां से मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट का नाम आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यूनिट सेकंड का मैग्नेटोस्टैटिक्स है। इसी तरीके से आपका आगे नेमिंग मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि ये पार्ट ए फिजिक्स की क्वेश्चंस हैं। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे यूनिट सेकंड के। तो स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूज इट टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब देखो, पहले वाले यूनिट में आपका गॉस थ्योरम था, सेकंड वाले यूनिट में आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ के जो एप्लीकेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एप्लीकेशन मैंने बताया जो लॉन्ग सोलेनॉइड वाला है, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लॉन्ग सोलेनॉइड वाला तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। State Biot-Savart law used to find magnetic field at an axial point of circular current carrying coil। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, हमने दो
आपके मेन टॉपिक्स है आपके यूनिट सेकंड में, एक तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एक आपका बायोट सेवर्ट लॉ। दोनों किसके लिए यूज होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए यूज होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके एप्लीकेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रूफ एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। किसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है? डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? ये एक्सप्रेशन हमको किसके बारे में बताता है? इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। और साथ में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर होता है, ये भी आपको पढ़ना है। तो डाइवर्जेंस और कर्ल भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट यूनिट में भी आपको डाइवर्जेंस और कर्ल को ध्यान देना है। देखो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरीके से डेल डॉट ई इक्वल टू, यहाँ पे कितना होता है? डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से, और डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला का मतलब क्या है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये दोनों आप जरूर पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ को पढ़ लेना है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी लॉ हैं वो पढ़ लीजिए, चाहे वो फैराडेज लॉ हो, चाहे वो लेंज लॉ हो, और लेंज लॉ, और यही दोनों लॉ हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। फिर सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, डेराइव वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर फॉर कंडक्टिंग मीडियम और फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स का इक्वेशन मैंने, या वेव इक्वेशन मैंने प्रूफ करवाया है, इसको मैं अभी बताऊंगा कि आप इसका आंसर कहां से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, स्टेट एंड प्रूफ पॉइंटिंग थ्योरम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन फ्रेस्नेल फॉर्मूला। फ्रेस्नेल फॉर्मूला आपको क्या, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 जो है उससे आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। और हाँ, यूनिट 3 से मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कर लीजिए। यहाँ पे मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन भी आपको पढ़ना है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। चलो ये हो गया आपका 4 यूनिट कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना कहां से है, और साथ में इनका नोट्स आपको कहां से मिलेगा, इन चीज के बारे में बताऊंगा। और साथ में ही एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। चलिए तो आ जाते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे आना है। इस चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपका एग्जाम अच्छा जाए इसलिए। चलो तो अगर आप होम पे हैं तो आप क्या करिए, अगर आप होम पे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आने के बाद थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स वाले सेक्शन पे जाइएगा। थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे। देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, रिलेशन बिटवीन डी वेक्टर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। अब देखो इसका वीडियो आपको मिल गया। अगर यहाँ पे भी अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या करना यहाँ से देखो, मैंने इस बार सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं यूनिट वाइज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो फर्स्ट यूनिट का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड यूनिट का वीडियो मिल जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट का क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, साथ में आपको यहाँ पे मैंने पिछले साल भी क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले साल के वीडियो को मिस मत करिएगा। दोनों लेक्चर्स आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का है,
यूनिट सेकंड का है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन इन सभी वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू है तो एमसीक्यू वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इसका पीडीएफ कहां से मिल जाएगा, कहां से हम लोग इसको लेके अपने से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। फिर इसके बाद आप क्या करिए, आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए फ्री नोट्स का एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, फ्री नोट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर फ्री नोट्स पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखो फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर नोट्स पे जाना है, फिजिक्स पे आना है, फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट पे आना है। अब देखो यहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, पुराने ईयर्स के भी, नए वाले जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं उसके भी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आके फ्री में नोट्स और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में नोट्स और सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं पार्ट बी फिजिक्स। पार्ट बी फिजिक्स आपका जो है, पार्ट बी फिजिक्स जो है वो आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एंड लेजर्स के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और लेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि इंटरफेरेंस के बारे में है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द रिंग्स। ठीक है, तो ये आपको न्यूटन्स रिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसमें, यूनिट नंबर 5 में, पार्ट बी फिजिक्स में। चलो सेकंड की बात करें, एक्सप्लेनेशन अबाउट इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, ये दोनों फेरोमीटर आपके जरूर एग्जामिनेशन में आते हैं। और साथ में आपको इंटरफेरेंस पूछा जाता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपसे इसी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो यूनिट 6 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन क्या होता है, इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, और हाँ देखो जोन प्लेट से क्वेश्चन आना कंफर्म है, चाहे हाफ पीरियड जोन आए और आपका फुल आपका हाफ पीरियड जोन्स आपका ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो जोन प्लेट्स के बारे में आप जरूर पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे पोलराइजेशन, वेब प्लेट, वेबनेट कंपनसेटर और बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर रोटेशन, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये जो लिखा गया है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको भी आप जाके उसी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहां पे आपको पार्ट बी फिजिक्स लिखा रहेगा, वहां पे आप जाके यूनिट नंबर 7 सर्च करेंगे, वहां पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, तो लेजर्स के बारे में है यूनिट नंबर 8, और यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल आता है, एकदम लगातार आता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। सेकंड आपका देखिए एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर पूछा जाता है, रूबी लेजर पूछा जाता है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों, यही सारे आपके 8 यूनिट के क्वेश्चंस थे। अब चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए बता दूं, अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आंसर हमारे हम लोगों के द्वारा तैयार, मेरे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन आंसर बुकलेट भी तैयार किया है इस बार हम लोगों ने। और इस क्वेश्चन आंसर बुकलेट में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा, और यहाँ पे इसको आप 99 रुपीज में बाई कर सकते हैं। और क्यों बाई करना है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट तैयारी, पूरे यूनिट की कंप्लीट तैयारी चाहिए, तो आप हमारे बुकलेट के साथ जुड़ सकते हैं। और इसको आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ के लिए, उसी डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत आई हो आपको बुकलेट बाय करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज डाल सकते हैं। चलिए मैं बुकलेट को भी आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको बुकलेट कहां से दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे आपको डीएनएस एजुकेयर के एप्लीकेशन होम पे आप रहेंगे।
होम पे आ जाइए, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फिर बुकलेट पे जाना है, बुकलेट पे जाने के बाद आप देखो थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर जाना है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स व्यू कंटेंट पे जाइएगा। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट सेकंड के बुकलेट्स ऑलरेडी लग चुके हैं, इसी तरीके से सारे बुकलेट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था बच्चों, एक मिनट, चलिए, तो यही था बच्चों आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।